आखिर महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी योद्धा एक रात के लिए कैसे जीवित हो उठे। दोस्तों, मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी शूरवीर जैसे कि भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, कर्ण आदि एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। ये घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी, जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गांधारी और संजय वन में रहते थे। अचानक एक दिन विदुर के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए और जब उन्हें पता चला कि विदुर ने शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है, इसीलिए विदुर के प्राण युधिष्ठिर के शरीर में समा गए। फिर महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम लोगों को अपनी इतने साल की तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा। आज तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। महर्षि की इन सब बातों को सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। बाकी लोगों ने भी अपने परिजनों को देखने की बात कही, जिसके बाद महर्षि वेदव्यास ने कहा कि युद्ध में मारे गए जितने भी वीर हैं उन्हें आज रात तुम सभी देख पाओगे। और ये कहकर महर्षि वेदव्यास ने सभी को गंगा तट पर चलने के लिए कहा। महर्षि के कहे अनुसार सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। फिर जैसे ही रात हुई, महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योद्धाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अभिमन्यु और बाकी जितने भी महारथी थे वो सभी उस जल से बाहर निकल आए। उन लोगों के मन में किसी भी प्रकार का अहंकार व क्रोध नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र और गांधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किया। अपने मृत परिजनों को देख सभी के मन में हर्ष छा गया। सारी रात अपने मृत परिजनों के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्र, भाई, पतियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। इस प्रकार वो अद्भुत रात समाप्त हो गई। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे ही किसी अद्भुत कहानी के बारे में पता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल हे वासुदेवा को भी सब्सक्राइब कर लें।